प्रेज़ लॉर्ड। खुदा के लोगों, परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता के वचनों में लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपके पास आती रहे। परमेश्वर वचन में चलेंगे। आज मेरे साथ पढ़ने के निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है हमसे, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वचन बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी तरह हमसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, मीन्स अनकवर्ड फेसेस से। आज शायद हमने अपने जीवन में बहुत से चेहरों के ऊपर बहुत से नकाब पहन रखे हैं। मैं मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नकाबों की जो शायद हमने पहन रखा। हो सकता है वो हमारा वाइट कॉलर नकाब हो जो शायद पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, पर शायद हम अपने अंदर जानते हैं कि हम कैसे पाए जाते हैं। शायद पूरी दुनिया हमको बहुत अच्छा इंसान मानती है, कहती सोचती है शायद यही सबसे अच्छे हैं, इनसे अच्छा कोई और हो नहीं सकता, पर हम अपने बारे में जानते हैं। और इसीलिए वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, अनकवर्ड फेसेस से, इसका मतलब है एक चेहरा ऐसा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं कवर करके, और एक ऐसा चेहरा है जो प्रभु देखता है। आपका और मेरा भी एक ऐसा चेहरा है जो प्रभु देखता है। वचन बताता है कि उससे प्रभु का प्रताप झलकता है। हालेलुया। उस पर प्रभु का प्रकाश, उसका प्रताप प्रकट होता है। आपके चेहरे से, मेरे चेहरे से प्रभु का प्रताप, उसका तेज, उसकी ग्लोरी शाइन करती है, ताकि जब दुनिया देखे ना तो हमको वो हमारे नाम से ना जाने, हमारे बाप के नाम से ना जाने, पर हमारे पिता की महिमा को हमारे जीवन में देखना। लिखा है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कहने लगा, ज़रूरत इस बात की है कि जैसे दर्पण में ना, शायद कोई और आपको आपके बारे में बताएगा तो शायद बहुत सी चीज़ें मिला जुला के बता देगा, कहेगा आप ऐसे लग रहे हैं, आप ऐसे लग रहे हैं, आप ऐसे दिखते हैं, आप वैसे दिखते हैं, और शायद आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप दर्पण में अपने आप को देखते हैं ना, तो आपको पता होता है आप कैसे दिख रहे हैं। प्रभु आपको दर्पण की तरह देखता है, जानता है कि आप और हम कैसे दिख रहे हैं। जब इस समय लेंडेस का टाइम चल रहा हैगा, सब लोग रोज़े रख रहे हैं ना, तो पता है प्रभु के लोगों, प्रभु चाहता है कि हम अपने हर एक कवरिंग को जो आज तक फेस पे पहन रखी है उसको हटा दें, एक अनकवर्ड फेस के साथ अपने प्रभु के सामने आए, क्योंकि प्रभु आपको जैसे आप हो वैसा चाहता है। खुदा के लोगों, वो उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ व्यय कर आया था, और उसके बाद उसने ये नहीं सोचा कि जब मैं लौट रहा हूँ तो अपने कपड़े उपड़े ठीक कर लूँ क्योंकि मैं अपने अमीर बाप के पास जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो जिस हाल में था उसमें आया, क्योंकि उसका बाप उसको वैसा ही चाहता था। आपका बाप भी चाहता है कि आज आप जैसे हैं वैसे उसके पास आ जाए, उघाड़े चेहरों के साथ, ताकि प्रभु का प्रताप उससे प्रकट हो सके। खुदा के लोग, आपकी ज्योति आपका प्रभु है। आपके फेस पे जो, अगर आप आर्टिफिशियल दुनियादारी की तरीके से अपने फेस को बड़ा अच्छा दिखा भी लोगे ना, तो प्रभु के सामने सब कुछ बेकार है। पर प्रभु चाहता है एक उघाड़े चेहरे के साथ हम उसके सामने आए और अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में बदलते चले जाए, प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में बदलते चले जाए। पता है, मूसा जब 40 दिन के लिए पर्वत पर गया प्रभु से बात करने के लिए, है ना, ये सब 40 दिन हम बनाते हैं। शायद मैं एक दिन सोचने लगा, शायद ये 40 दिन भी वैसे ही 40 दिन है, क्योंकि जब प्रभु की संगति में जब हम 40 दिन रहते हैं ना, तो पता है क्या हुआ। परमेश्वर वचन से पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर और उसकी 29 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर और उसकी 29 आयत। यहाँ पे इस प्रकार परमेश्वर वचन लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा आता था, तब यहोवा के साथ बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे चेहरे से प्रभु का प्रताप तब प्रकट होगा जब उसके साथ संगति में समय बिताएंगे। शायद ये 40 दिन जो इबादतें होती है ना, वो इसीलिए होती है ताकि हम प्रभु के साथ समय बिताना सीख पाएँ। हम सीख पाएँ कि किस तरह हमें थोड़ा करके अपना समय अपने खुदा के साथ बिताना। और देखिएगा, अगर आप इन 40 दिनों में ना प्रभु के साथ समय बिताएंगे,
एक अलग तेज, एक अलग प्रकाश, एक अलग नूर आपके चेहरे से निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका नूर नहीं होगा, आपकी सुंदरता नहीं होगी, वो आपके प्रभु का प्रताप होगा जो आप में होके नजर आएगा। प्रभु ऐसा प्रताप आपके जीवन में चाहता है, तो मूसा की तरह प्रभु की संगति में अपने जीवन को बिताएं और प्रभु आपके और मेरे जीवन से उस तेजस्वी रूप को ज़रूर प्रकट करेगा। एक आयत में और चलेंगे जो पहला कुरिन्थियों में मिलती है, उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसकी 31वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 31वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। आप कहोगे यार मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास बहुत काम हैगा, सुबह से लेके शाम तक काम करना पड़ता हैगा, यहाँ जाना वहाँ जाना, मेरा तो फील्ड जॉब हैगा, मेरा तो हर समय ट्रैवल करना पड़ता हैगा, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, ऑफिस में दिन भर सर खप जाता है। पर परमेश्वर कह रहा है अलग से टाइम निकालने से अच्छा है कि तुम जो कुछ करो, हालेलुया, ताकि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे काम करो, हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले सको। आपके जीवन में जब आपको समय मिले ना, चाहे वो किसी भी समय हो, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हो, उस समय कहिए आइए हम इस खाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब अपने कलीग्स के साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ना, तो कहिएगा आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप टीचर और क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं ना, कहिएगा चलिए बच्चों इससे पहले कि हम पढ़ाई शुरू करें, अपने दिन की शुरुआत करें, आइए प्रार्थना करते हैं। देखिए कैसे आपके चेहरे से आपका प्रभु लोगों को दिखाई देने वाला सके। सबसे अहम बात तो यही है ना, आप परमेश्वर के प्रचारक हैं। आप कहोगे मुझे प्रीच करना नहीं आता, मैं तो सामने आता मुझे डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लोगों, आप जीवित गवाही है अपने परमेश्वर के लिए। आप चलती फिरती टेस्टिमनीज है, यू आर वॉकिंग टेस्टिमनीज ऑफ गॉड। सिर्फ टॉकिंग नहीं, वॉकिंग टेस्टिमनीज हैं आप, क्योंकि आप चलते फिरते अपने प्रभु को अपने जीवन से लोगों को दिखाते हैं। परमेश्वर चाहता यही है कि चाहे आप जो कुछ करें, सिर्फ और सिर्फ उसमें परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले सके। एक आखिरी आयत पढ़ के हम ख़त्म करेंगे जो मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, 5 और 16 कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपका उजियाला, परमेश्वर के थ्रू जो आपको चमक मिलती है, वो उजियाला मनुष्यों के सामने चमकने वाला हो सके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, हालेलुया, जब आप भले काम करोगे ना, जब आप अच्छे काम करोगे, जब आप भले काम करोगे, तब क्या होगा? देखिए लिखा है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे काम करें, भले काम करें, लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, तब परमेश्वर की महिमा लोगों को आपके थ्रू दिखाई देगी। यू विल बी द एम्बेसडर्स ऑफ लॉर्ड। आप परमेश्वर के राजदूत कहलाओगे, उसकी सल्तनत को फैलाने वाले कहलाओगे, क्योंकि आपके थ्रू परमेश्वर की महिमा लोगों को दिखाई देगी। कितनी अच्छी बात है ना। एक बचपन में एक कहानी हमने सुनी थी कि एक सड़ा हुआ सेब पूरे अच्छे सेबों को ख़राब कर सकता है अगर उसके साथ रख दिया जाए। वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ संगति बिताते हैं, when we spend time with him, हम खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपका परिवार ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब आपका परिवार ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो आपका मोहल्ला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब आपका मोहल्ला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपका शहर बचाया जाएगा। और इसी प्रकार ये समय चलता रहेगा और एक दिन पूरी दुनिया उस परमेश्वर के नाम को लेने वाली हो सकेगी। हालेलुया। और परमेश्वर की बढ़ाई कर सकेगी। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के प्रेम में, उसकी पहचान में इससे ही बढ़ते जाइए। अगर आपको आशीष मिली है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी परमेश्वर आशीष दे पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ रहे। हालेलुया।